सबको राधे राधे जी। गीतांजलि ऑल टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। तो सबसे पहले सबको राधे राधे, जय माता दी। आज चर्चा करेंगे ऐसा कि 10 चीज़ों का पालन आप करते हैं तो आप गुप्त नवरात्रे सेलिब्रेट करेंगे, जो कि 26 जून से शुरू हो रहे हैं। होने वाली इसी महीने की दिनों में तो आपके गुप्त नवरात्रे आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाले होंगे। माँ दुर्गा की, माँ काली की या जिन भी माँ के रूप में आपका ध्यान करके इन गुप्त नवरात्रों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी कुछ 10 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, करना चाहिए। आप गुप्त नवरात्रे रखते हैं या नहीं, अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। तो आप तक उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आप सब ज़रूर पहुँचेंगे। इनमें सबसे पहला नियम होता है, देखो आप गुप्त नवरात्रे रखें या ना रखें, जो आपको ध्यान रखना होता है वो है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जो गुप्त नवरात्रों में स्पेशल ऊर्जा आपको प्रदान करता है। उससे मतलब जो होता है स्पेशल ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं आप उसको व्यर्थ ना कर सकें, तो इससे पहली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुप्त नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ आती है कि आप रोज़ाना देवी कवच जो होता है, देवी का जो पाठ होता है, देवी कवच, उसका रोज़ पाठ करना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक करने का कोई कोशिश ना करें। आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है कि आपको चाहिए, आपको लाइफ में मतलब प्रसिद्धि चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सब करना होगा। अगर आपको हर जगह प्रोटेक्ट मिले तो देवी कवच मेरा खुद का देखा हुआ, समझा हुआ और इतना ज़्यादा जागृत कवच है कि कोई भी अगर इसका पाठ करता है ना तो हमेशा वो प्रोटेक्ट रहता है, और ना आपको पता है कई बार मैं ओरा स्कैनिंग करता हूँ, और जिन लोगों ने भी देवी कवच का पाठ किया है उनकी ऊर्जा बहुत डेवलप देखी है मैंने। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं और यह सुबह और शाम 2 समय पर अगर इसका पाठ करते हैं तो सबको गुप्त नवरात्रे में या जीवन भर तो आपको सदैव ओरे के ऊपर से एक एडिशनल कवच आपको प्राप्त हो जाता है, अगर आप इसका दोनों समय पाठ करते हैं। देखिए इतनी शक्ति होती है किसी भी मंत्र में, किसी भी। तो खास ध्यान रखना चाहिए आपको। आप जानते हैं कि आपको हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, कई सारी भाषाओं में अवेलेबल है सबसे, मतलब ये कई भाषाओं में है लिखा हुआ, और ज़्यादा जागृत तो देखिए संस्कृत वाला है, देखो। लेकिन इसके अलावा आप इनको अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा है कि उसे रीड नहीं करना है, समय नहीं है, तो वो ड्राइव करते करते या फिर इस जनरल घूमते घूमते भी कान में लीड लगाकर सुन सकता, मतलब किसी भी तरह आप सुन सकते हो उसे, चाहे बैठकर सुनो, चाहे आप अपने उसमें मोबाइल पर लगा के देखें, टीवी पर चलाकर सुने, किसी भी तरह करें, लेकिन करना चाहिए। तो इसका बहुत ही आपका मतलब एक तरह का कवच आपके पास बन जाएगा। तो गुप्त नवरात्रों के समय, स्पेशल शाम के समय, संध्या के समय जब सूरज ढल जाता है, इस समय के बाद चैटिंग करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आप ना कुछ बेसिक मंत्रों का जाप कर सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय आपके लिए बहुत अच्छा है, ओम दुम दुर्गाय नमः आपके लिए बहुत अच्छा है। पता है जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या किसी ने उनके ऊपर कुछ नेगेटिव किया हुआ है या बहुत परेशान है, तो गुप्त नवरात्रों में
वे ना माँ बगलामुखी जी की अनुष्ठान भी किया जाता है। अगर मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग पड़े हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अब देखो तो जो लोग परेशान रहते हैं, ऐसे दुखी रहते हैं, तो क्या किया जाए, तो ऐसे सब कुछ हो जाता है। या जुड़ेंगे मेडिटेशन क्लासों से जुड़ेंगे, फिर जब परेशान रहते हैं अनुष्ठानों को करेंगे, तो ये सब चलता रहता है जुड़कर लेकिन मैंने माँ बगलामुखी जी के ऊपर ना कुछ स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं। अब वहाँ से देखकर चाहें तो कुछ बेसिक अनुष्ठान कर लें। अभी मैं ये वीडियो इसके ऊपर बगलामुखी के ऊपर भी बनाऊंगी। माँ का भी कर सकते हैं। हो सकता है कि बेसिक बीज मंत्र होता है, वो होता है ओम हलीम। जो इसका बीज मंत्र है वो ये मंत्र होता है। बगलामुखी माँ, इस मंत्र का अगर आप हल्दी की माला से रोजाना जाप करते हैं, चाहे आप 3 माला करें, 5 माला करें या 1 माला करें, शुरुआत करें पीले रंग के आसन पर बैठकर। ये स्पेशल होता है कि पीले आसन पर बैठकर करें आप, और पीले रंग की ही बत्ती में दिया जलाकर और घी में भी हल्दी डालकर, और आप धूप जलाकर पीले रंग के आसन पर पीली माला, हल्दी की माला से पीले वस्त्र पहनकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं, या पीली चुनरी ओढ़कर अगर मंत्र जाप करते हैं, तो माँ बगलामुखी जी की बेसिक मिलती है, बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं उनकी। और आप संकल्पित होकर करें कि माँ, कोई भी निगेटिव चीज़ अगर मेरे ऊपर या मेरे पास है, घर में है, तो दूर रखिए। दूर करना मुझ पर जो भी झूठा केस चल रहा है या जहाँ भी जैसा भी हो रहा है, अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ भाव होगा माँ के लिए, तो वो आप पर हमेशा कृपा बनाएगी और आपके सारे दुखों को दूर करेगी। लेकिन कैसी भी परिस्थितियों में फंसा हूँ, दुश्मनों से घिरा हूँ, तो जिस प्रकार आपके देवी देवता की भी मदद की है, उसी प्रकार आप अपने इस पुत्र की भी, पुत्री की भी, जो भी हैं उसकी मदद करें। ऐसे भाव रखें, कृपा करना ऐसी प्रार्थना कर अगर आप माँ बगलामुखी जी का अनुष्ठान करते हैं, माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करते हैं, या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, आप ओम दुम दुर्गाय नमः करें, ओम क्रीम क्लियाम नमः करें, लेकिन अंडर कंप्लीट करें। नॉलेज के लिए नहीं, केवल कंप्लीट करें अपने मन से, अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि आधा त्याई किया और भाग गए। अनुष्ठान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है माँ, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपका ऑरा बनाती है, और जो आप भी मांगते हैं वो गुप्त नवरात्रों के लिए 100% चांस होते हैं कि जो भी आप मांगे वो माता रानी आपको ज़रूर दे। अगला जो इसमें आता है वो होता है सिद्ध कुंजिया स्त्रोत। अच्छा देखो, देवी कवच के बारे में जो हमने बात की ना, वो भी दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत पावरफुल हैं, देवी कवच और एक सिद्धि कुंजा स्त्रोत कहा जाता है। सिद्धि कुंजा का स्त्रोत ना ऑलरेडी ही सिद्ध है, इसको आपको जाप करने की बार बार जाप करके जागृत नहीं करना किया जाता, ऑलरेडी ही सिद्ध होता है ये। इसका अगर आप मंत्र जप करते हो जिसमें महान नवाम मंत्र आता है, अच्छा नमा वाण मंत्र तो आप सबने सुना है ना, ओम हिम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसका एक ना बड़ा वर्जन भी है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जंग सहा ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वालाहम प्रज्वल एम ब्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे जलम हम समलन संफट स्वाहा। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, लेकिन ये अंडर गाइडेंस होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजा स्त्रोत का अगर आप पाठ कर लें, तो यहाँ कहा जाता है कि ना क्लिंग की आवश्यकता, ना कवच की आवश्यकता, केवल आपको वही करना है। और अर्गला स्त्रोत की आवश्यकता है। अगर आप इसका पाठ पूरा रोज करते हैं संध्या के समय, तो माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है।
नेगेटिव से फाइट करता है, आप कहीं फंस गए हो उस पे फाइट करता हो, माँ की ब्लेसिंग के लिए करना हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको अनुष्ठान एक बार रोज़ाना अगर आप गुप्त नवरात्रों में, जो कि 26 जून से शुरू हो रहे हैं, या गुप्त नवरात्रों में ही नहीं, इस जनरल भी आप कहीं इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं हो, रोज़ एक बार पाठ जरूर कर सकते हैं। बस कहा जाता है कि देखो, इसके बाद ना एक माला नवाम मंत्र की करनी चाहिए, ना किसी और मंत्र की करनी चाहिए। अगर आप विनेगर हो तो शुरू करने से पहले एक माला शिव जी का ध्यान करते हुए, ना आप ओम नमः शिवाय की या राम जी का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। राम नाम की अगर आप माला कर के फिर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को पढ़ते हैं तो काफ़ी सेफ आपके लिए रहता है। अगली चीज़ आती है, देखो आपको ना अपनी बॉडी को शुद्ध रखना है। ब्रह्मचर्य से हम सबको शुद्ध तो रख रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारी बॉडी में ना रहता है ना खाना, उसको हमें कोशिश करनी है कि हम जितना शुद्ध रख सकें उतना ही हम शुद्ध खाएं। ऐसे लहसुन प्याज मीट मच्छी इससे बचें, मतलब शुद्ध ही भोजन करें। देखो तो ये कैटेगरी आती है कि भैया मैं व्रत रख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो कोशिश करेंगे कि अच्छा है, ठीक है, कोशिश करें हम प्योर रखने के लिए, ना अभिनय है ना कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है। और भाई अल्कोहल नॉनवेज ये सब चीज़ों से फ्रेज रखना है। नहीं हूँ, इस केस में क्या किया जाए, इस केस में ऐसा किया जाए कि इस तरह बच सकते हैं भैया। जो हम बाहर से जंक फूड खाते हैं उन्हें बिल्कुल ना खाएं, अपने घर में बनाए पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ दें, ये सब चीज़ें उस समय ना खाएं। कोशिश यही रहे हेल्दी और पॉजिटिव चीज़ें ऐसे जब खाएं, और अपने पेट को 100% ना भर के सिर्फ 60% भरा जाए या 50% ही भरा जाए, ज़्यादा पेट को भरा ना जाए, कम ही खाया जाए भोजन। तो भाई ये इस नवरात्रे की विशेषता होती है। तो समझ पाओगे कोशिश एनर्जी का लेवल इतना होता है कि आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो बॉडी सारी एनर्जी को रिजेक्ट करके बाहर निकाल देती है। अब हमें चाहिए कि हम जो आप कर रहे हैं ना बॉडी एक्सेप्ट करें भाई, मेहनत ना करें और एक्सरसाइज ना करें, कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कतें तो पैदा होंगी ही। तो सबसे अच्छा तो यही तरीका है भाई कि गुप्त नवरात्रों में ना हम थोड़ा सा अकेले रहें। अगर आप किसी के साथ बैठें शेयर करके सोते हो तो कोशिश करो अलग सो, फ्लोर से तो अच्छा है, क्योंकि देखो भगवान की एनर्जी ना कनेक्शन बनाने के लिए आती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रा आपका पूरा परिवार में सिर्फ आप रख सकते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, चाहकर भी आपके समीप ना आ पाएगी। क्योंकि आपके साथ कोई एनर्जी समीप होगी तो शायद इतनी पवित्र नहीं है। देखो वैसे तो भगवान ऐसा नहीं है चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी की एनर्जी उस पर प्रभाव डाले तो वो पास ना आ जाए। वो डेफिनेटली पास आ सकता है, लेकिन आपके पास साक्षात भगवान नहीं, कोई ऊर्जा आ रही होती है। ये होता है जब हम व्रत नवरात्रे अच्छे से वो करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अलग सोएं, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट रहें। जल्दी कर पाओ तो अगर आपको चांसेस चाहिए कि भैया मुझे हायर चांसेस बताओ कि कब है, अगर मुझे स्वप्न दर्शन हो जाए मैं क्या करूं, भगवान के दर्शन हो जाए स्वप्न में तो मैं क्या करूं। तो ये सब चीज़ें होती है इंसान के उसमें। तो क्या क्या करने हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर करो। देखो अब मैं 10 बात बता रही हूँ, 10 नहीं पालन कर पा रहे हो तो 5 तो करो। आप समझ रहे हो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, ठीक है। तो आप 10 नहीं करोगे तो भाई 2-4 तो कर ही लो। इससे आती है कि देखिए गुप्त नवरात्रे में ना हवन करना बहुत अच्छा होता है, तो आप हवन करिए।
जिसके घर में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव एनर्जी है ना, मैं तो कहूँगा कि आप 9 के 9 दिन अनुष्ठान ले लो मेरी बनाई हुई हवन की विधि की। आप अच्छे से हवन करें, अच्छे से माता का पाठ करें, तो ये सब चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती हैं। ऐसा नहीं या रोज़ या यानी नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आप अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर करो। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन कर लो, तो रोज़ रोज़ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। इसमें कुछ मंत्र को कंपलसरी होते हैं और जिन मंत्रों का आप जप करते हो, इन मंत्रों की थोड़ी ज़्यादा आहुति दी जाती है इन चीज़ों की। क्या आप ध्यान रखिए, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी पुजारी जी, पंडित जी को बुला के अपने घर में रोज़ाना या फिर अंत में शुरुआत में करवा सकते हैं। बाकी रोज़ रोज़ नहीं कि रोज़ पंडित को बुलाएंगे, रोज़ बिठाएंगे, ऐसा इसमें कोई भी वो नहीं है। और कलश स्थापना जरूर करनी है, कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। देखिए अपने घर में अगर आप कलश स्थापना करते हैं ना, तो हर प्रकार की पॉजिटिविटी को आप एक इनवाइट देते हैं और करते हैं कि आपके घर में वास करके, मतलब हम भगवान को अगर हम इनवाइट करते हैं तो अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि इसमें आपको 2 लौंग, इलायची, पहले 2 पानी भरकर घड़े से अक्षत यानी कि कंप्लीट चावल मिश्री डालनी है और आपको डालना है रोली कुमकुम इसके अंदर। तो ऐसे आप स्थापना करें। आपको चंदन डालना है, इसके अलावा आपको 2 कमल गट्टे डालने हैं या 5 कमल गट्टे डालने हैं। इसके अलावा अगर आप माँ लक्ष्मी जी की ज़्यादा उपासना करते हैं, उनको उन रूप में प्रसन्न करना चाहते हैं दुर्गा माँ के भाव से, तो आप अपने 5 पीली कौड़ी और 1 गोमती चक्र डाल सकते हैं। अगर आप माँ काली को इनवाइट करना चाहते हैं, जिस माता को भी चाहते हैं, तो उनके ही जो उनको चीज़ पसंद है उसी चीज़ के लिए आप वो कर सकते हैं। तो माँ को निगेटिविटी को मेरे घर से भी दूर लेके जाओ। साथ में तो आप इसके अंदर 2 या 4 काली कौड़ी आदि हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप दोनों को डाल सकते हैं, यानी पीली कौड़ी भी और काली भी। ऐसा नहीं है, हो महालक्ष्मी के लिए और काली माँ के लिए ऐसा होता है। काली कौड़ी भी डाल सकते हैं या फिर इन दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही डालो, अगर नहीं है दोनों तो कोई बात नहीं, तो ऐसे भी चल सकता है। ऊपर एक कटोरी से कवर करेंगे फिर इसको जो हमने कलश भरे हैं, और आप इनमें लीप लगाएंगे, पान की लीप जो पत्तियां होती हैं वो लगाएंगे। आम के पत्तों को भी लगा सकते हैं। आम के जैसे बीच में 5-7 पत्ते उधर, मतलब उसके अंदर कलश के अंदर रख के उसके ऊपर कटोरी रख सकते हैं। 5, 7 या 11 ये लगाने के बाद आप ऊपर कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर नारियल को स्थापित किया जाता है, और नारियल का जो मुख होता है वो साधक की तरफ होता है। जो नारियल में मुख होता है वो साधक की जो पूजा पाठ करता है उसकी तरफ होता है। अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हो तो पीछे की तरफ नारियल का मुख और नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, वो एकदम गड़बड़ होगा, अनलकी होगा, मतलब वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो ऐसा करना चाहिए। तो आपकी तरफ होगा तो अच्छा है, जो भी मतलब कर रहे हैं पूजा पाठ उनकी तरफ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे आपको अनुष्ठान करना है। तो साधना कर रहे हो तो दर्शाता है कि कई नारियलों का मुख कैसे देखें। बहुत सी वीडियो में मिलता है, आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, ये सब अपने उसके ऊपर होता है। वो कहा जाता है कि साधक की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो नारियल पे कुछ चुनरी लगाकर दक्षिणा रखकर 5, 7 या 11 बार मोली बांधकर मंत्रों का जाप करते हुए ओम दुम दुर्गाए नमः, जय माता दी बोलते हुए या माँ काली का ध्यान करते हो, आपको बांधकर मुख अपनी तरफ रखकर आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसे रखना चाहिए। फिर जब आपको करना है अपनी तरफ अगर नारियल का मुख रखना है, तो कलश स्थापना नहीं करना चाहते वो भी साधन
कर सकते हैं। साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कलश स्थापना नहीं कर पाओगे तो लेकिन कर सकोगे तो अच्छी बात है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुप्त नवरात्रि में अगर अपने आप हाथों से काली माँ के रूप के लिए या माँ के अग्र स्वरूप के लिए अगर आप नींबू की माला का हार बनाते हैं, जो नींबू होते हैं तो काली माता को नींबू का हार पहनाया जाता है, तो हाथों उससे हार बनाकर हाथों से एक फ्रेश वाटर ब्लैक या रेड कलर का थ्रेड लेकर स्ट्रॉन्ग वाला एक बड़ी नीडल लेके सुई लेकर आप 21, 51 या 108 नींबू की माला आपको बनानी है। मतलब 108, 21, 51 ऐसे नींबू रखने चाहिए आपको, और लंबी सी वो लेनी चाहिए सुई, मतलब जिससे नींबू अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से वो होगा। रेड कलर का धागा लेना है इसमें जो हम माला बनाएंगे। तो ऐसे नींबू की माला बनाएं। लेमन का हेड होता है, यानी कि जहाँ से लेमन को, जो आपका लेमन का हेड होता है, यानी कि जहाँ से वो स्टीम कनेक्ट होता है, मतलब जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, उस पोजीशन से आपको अंदर डालना होता है नीडल को। एक लेमन है तो आपको उसे पूरी माला बना लेनी है, 108 की, 21, 51, जितने भी आप लेमन की माला बनाना चाहते हो। तो ऐसे निकालते रहें उसे और सारे नींबू को करते रहें, माला बना दें। ऐसे करते करते आप पूरी माला बना लीजिए। माला बनाने के बाद आप हर माला पर लाल रंग का तिलक लगाएं। उसको हाथ से होल्ड करके प्रार्थना करिए कि हाथ में रखने के बाद उसको माला को फिर उससे प्रार्थना करिए, माँ आपको ये पहनाने वाला हूँ या वाली हूँ, तो जो भी है निगेटिविटी वो सब बाहर चली जाएगी और पॉजिटिविटी, जो भी बुरे वो होंगे हमारे घर से बाहर नहीं चले जाएंगे। रोगों से का नाश करो मुझसे, अच्छी आयु दो, अच्छी हेल्थ दो, हर प्रकार की बुरी चीज़ों से मुझे आप दूर रखिए। इस तरह की आप कामना कर सकते हैं माँ से। मेरे परिवार को सुख समृद्धि दे, मेरे परिवार में खुशियाँ दे, वंश में वृद्धि दे, ऐसे माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। वासना मेरी आप दूर करिए, मेरे में जो भय है उसका नाश करिए, मुझे सदैव आप खुश रखिए। तो इस तरह से आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। शरीर को त्यागने के बाद मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करते हो। ऐसे उद्देश्य से माँ मैं आपको ये हार पहना रहा हूँ, मतलब मेरा जब भी इस संसार से निवारण हो तो मुझे अच्छी मुक्ति मिले, अच्छी जगह मिले, मुझे बुरे कर्मों से बचाना, जो मेरे बुरे कर्म हैं या मैं कुछ भी मेरे ऐसे कर्म ना कर पाऊँ। तो माँ से यह प्रार्थना करें। आप प्रसन्न करने के लिए माँ को हार पहनाएं। माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ बहुत ही प्रसन्न होती है किसी भी के भी हाथ से माला पहनकर। तो ये होता है, आप प्रसन्न करने के लिए माँ को हार पहनाएं, माँ बहुत प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि में शनिवार को, मंगलवार को अगर आप ये कार्य करते हैं और एक सरसों के तेल का दीपक माँ के मंदिर में जला कर आते हैं, हर प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके घर से और आपसे सदैव सदैव के लिए चली जाती है। अगली चीज़ जो इसमें आती है कि नवरात्रि में कन्याओं की रिस्पेक्ट करनी। आपको, आपके घर में कोई बेटी है या आपके नेवर में किसी की बेटी है तो कभी भी डांटना नहीं, परेशान नहीं करना। कोशिश करना कि कन्या की रिस्पेक्ट करें, कन्या की, हर वुमेन की, हर व्यक्ति की आप रिस्पेक्ट करें, कन्या का पूजन करें। ये सब गुप्त नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्रों में ना या तो रोज़ कन्याओं की एक ही कन्या का पूजन किया जाता है, फिर हर दिन एक बढ़ाकर, आज एक या कल 2, फिर तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे ऐसे किया जाता है इस नवरात्रि में ना कन्या का पूजन। ऐसा नहीं कि इकट्ठे 8 बिठा दी जाती हैं। अपना व्रत खोलते हैं तो कन्या का पूजन किया जाता है। पूजन में क्या करना होता है? आपको पूजन में सबसे पहले तो चरण धोने होते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ आपको। चरण धोने के बाद आपको तिलक लगाना होता है, मोली बांधनी होती है और कुछ आपको खाने के लिए देते हैं, जो देने होते हैं वो दिए जाते हैं। चुनरी अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अच्छे से चरण धोते हैं,
हुए प्रार्थना करते हैं, ना कि एक चीज़ जो नहीं करते वो करते परिक्रमा नहीं लगाते हैं। जो आपको क्या करना है, कन्याओं को बिठाकर 3 बार घूमते हुए आपको मंत्रों का जप करते हुए सबसे पहले महालक्ष्मी के लिए आपको एक चक्कर लगाना है। इसमें 3 परिक्रमा मतलब जो होती हैं परिक्रमाएं की जाती हैं, करते परिक्रमा नहीं लगाते। तो आपको क्या करना होता है, तो परिक्रमा आपको करनी है। माँ लक्ष्मी के लिए आपको चक्कर लगाना है सबसे पहले, फिर महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, या फिर करेक्ट ऑर्डर बताओ तो पहले चक्कर महाकाली का, फिर महालक्ष्मी का और फिर महासरस्वती का, तीनों का ध्यान रखते हुए 3 फेरी आपको लगानी होती हैं। केवल 3 परिक्रमाएं करनी होती हैं और प्रणाम करना होता है, झुककर दंडवत प्रणाम करना होता है। प्रार्थना की जाती है, माँ आप हमारे घर में विराजो। और अगर कन्याएं मुस्कुराते हुए खुशी से आपके घर से लौटती हैं और खुशी से आपके घर से जाती हैं तो आप इससे पता लग जाता है कि आपके घर की एनर्जी भी बहुत प्योर है। तो कन्याओं का मूड देखिए और पता लगाइए कि कोशिश करिए कि आपके घर में कैसी निगेटिविटी है। कन्याओं को कभी भी आप भोजन देते हैं ना, तो उनके हाथ में थोड़ा सा आप खिलाइए पहले, जब उनको भोजन दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है किस रूप में कौन आपके घर में आ जाए और आपके हाथ से खिलाएंगे तो खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ खाकर आती हैं तो शायद सारा कुछ कंफ्यूज कर पाएंगे, बट जाएगा, इधर उधर दे देंगे। अपने हाथ से उन्हें ज़रूर खिलाएं, एक और खिलाएं चाहे, लेकिन खिलाएं ज़रूर। नवरात्रि के समय पर गुप्त नवरात्रि हो, जागृत नवरात्रि हो, आम दिन हो, कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक साधक को हमेशा कम बोलना चाहिए। जब आदमी व्रत रखता है तो ज़्यादा ना बोले, ऊर्जा का व्यर्थ करते हो। तो आपको पता है एक नियम होता है हम लोगों को जो बताया जाता है, और मैं इसमें मेडिटेशन क्लासेस में स्पेशली कहती हूँ कि अगर आप एक बार आसन पर बैठ गए ना, अब आपको बोलना अलाउ नहीं है। बिल्कुल आंखें बंद करके जाप करते रहिए। और आप परेशान हो रहे हो, आंखें बंद करके जाप करो, लेकिन मुंह से बोलना नहीं है। आपको जैसे कोई बुला रहा है तो सबसे पहले बोल के बैठिए कि मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा, या मैं इमरजेंसी है तो बोलिए, अदरवाइज कोशिश करना किसी से बात नहीं करनी है। आपको गुप्त नवरात्रि में कोई बॉडी नहीं हिलानी, एकदम स्ट्रेट बैठकर एकदम अच्छे से आसन पे बैठकर जाप शुरू करना है। और तो एकदम शांति से मन पर कंट्रोल रखना है आपको। ऐसे हम नवरात्रों को, गुप्त नवरात्रों का व्रत करते हैं। होना चाहिए कोई, आपको फ़ोन आसपास नहीं रखना, फ़ोन बंद करके दूर रख दो ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जब तक मन हो बैठो, बिना हिले एकदम शांति से बैठ जाते हैं। एकदम शांत रहना है। जितना कम बोलोगे नवरात्रों में उतना ही आप ऊर्जा इकट्ठी करोगे, ना कि उसको कम बोलोगे तो एनर्जी इकट्ठी होगी, ज़्यादा बोलोगे तो व्यर्थ करोगे। इसलिए कम से कम बोलो, इसका नियम है, पालन करो। और जो भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उन सब का ध्यान रखें, ताकि आने वाले जो गुप्त नवरात्रे हैं आपके ये बहुत अच्छे से जाएं। और आप सभी को मैं एडवांस में गुप्त नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो यही कोशिश करें कि बहुत अच्छे से आप गुप्त नवरात्रे का व्रत रखें और छोटे छोटे नियम, अपने छोटे छोटे नियम पर ध्यान रखें। जो बताया है इसमें छोटे छोटे नियम हैं, कलश स्थापना है, कन्या को कभी डांटे ना, धमकाएं ना, उन्हें अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें अगर ज़्यादा ना खाएं तो चाहे एक और खिलाएं, लेकिन खिलाएं ज़रूर। तो गुप्त नवरात्रे ऐसे व्रत रखे जाते हैं और हमारे घर में जो भी निगेटिविटी है वो सब बाहर निकल जाती है। इतना मतलब शक्तिशाली पावरफुल व्रत है गुप्त नवरात्रों का। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगी, अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और बाकी सब जो भी है मन से गुप्त नवरात्रे का व्रत करें और सबको
जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे।